Assalamu alaikum, everyone. I hope you guys are doing well. I hope you guys are doing fabulous. आप सब ने आजकल के ज़माने में नोटिस किया होगा और आजकल स्पेसिफिकली ये जो 5 साल 6 साल गुजरे हैं, इसमें एक स्किल्स का बहुत बड़ा रेजोल्यूशन आया था, एक स्किल्स का बहुत बड़ा एवोल्यूशन हुआ था। एंड विद दैट आजकल स्किल्स उतना जितना वो 2020 से लेकर अभी तक पॉपुलर हुए, आज के ज़माने में उतना स्किल्स डिक्लाइन कर रहे हैं। क्यों? आज हम बात करेंगे अबाउट सप्लाई एंड डिमांड और सिंपल आइडियाज। चलते हैं हम पहले जो खेती बाड़ी और जमींदारी का जमाना था उस तक। उस जमाने में क्या होता था, जो इंसान एक जमींदार था जिसके पास जमीन हुआ करती थी वो अमीर था, वो प्लेजर और मजे से जिंदगी गुजारता था। आपके पास क्या ऑप्शंस थे, या तो जमींदार के साथ काम करो या तो खेती बाड़ी करो। पर जब कॉर्पोरेट सिस्टम आया पाकिस्तान में वाया द ब्रिटिश वाया द इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट था ओवरऑल, उसमें जब ये सब कुछ आया, सब लोगों को फील हुआ कि मैं गरीब हूँ, मैं ज़मींदारी से मुझे सॉरी खेती बाड़ी से मुझे पैसा नहीं आ रहा, क्यों ना मैं कॉर्पोरेट लैडर को चढ़ने की कोशिश करूँ। काम हुआ शुरू फ्रॉम ऑफिस बॉय ऑल द वे अप टू द टॉप ऑफ द कॉर्पोरेट लैडर। और उसी के साथ साथ शुरू हुआ जॉब्स की एक चाहत। हर दूसरे बंदे को जॉब चाहिए थी, हर दूसरा जमींदार, गरीब इंसान, बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, जवान, हर एक इंसान जॉब चाहता था। किसी को भी खेती बाड़ी नहीं करनी थी, किसी को भी इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी थी, क्योंकि जॉब ज्यादा आसान था, ज्यादा अच्छे से पे करता था और ज्यादा स्टेबल था एज कंपेयर्ड टू योर खेती बाड़ी। तो फिर क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल एक शख्स है, वो उसके पास जो स्किल्स हैं खेती बाड़ी के, वो स्किल्स तो ठीक है, पर वो जॉब चाहता है, वो आपके पास आकर जॉब मांगता है और उसके पास वो नेचुरल स्किल्स नहीं है उस जॉब के लिए। एक दूसरा शख्स है, वो भी सेम बैकग्राउंड, सेम कल्चर, सेम लाइफस्टाइल से आया है, उसके पास स्किल्स हैं नेचुरली, वो गॉड गिफ्टेड है। आप उस बंदे को ही जॉब दोगे तो लोगों ने समझा कि ये तो गलत है, ये तो अनफेयर है, क्योंकि ये मतलब तो नहीं है कि इस बंदे के पास टैलेंट है तो इसे जॉब मिलनी चाहिए। क्या पता वो दूसरा बंदा जब सीखेगा, जब प्रैक्टिस करेगा, वो ज्यादा बेहतर और ज्यादा ईमानदारी के साथ काम करे। तो इससे डिग्रीज का कॉन्सेप्ट निकला। हर वो शख्स जिसको लगता था कि मुझे जॉब नहीं मिलेगी, उसने डिग्री करना शुरू कर दी। और वक्त गुजरा और फिर हर एक बंदा डिग्री चाहता था, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा हो गया था उस मार्केट में जहां पर जॉब्स मिल रही थी, क्योंकि हर दूसरा बंदा जिसके पास टैलेंट नहीं था वो डिग्री के साथ आ जाता था, क्योंकि वो डिग्री वॉज दी प्रिविलेज एट दैट टाइम। तो हर एक इंसान ने डिग्री सीखना और डिग्री हासिल करना शुरू किया। वक्त गुजरा, टाइम चेंज हुआ, हर दूसरे इंसान के पास डिग्री है। जो डिग्री के लोग हैं, जिन जिन लोगों के पास डिग्री है, वो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो गए थे, बहुत ज्यादा सैचुरेट हो गए थे। तो फिर क्या हुआ? सिंपल, डिग्री किसी को नहीं चाहिए थी, किसी भी ऑफिस को, किसी भी कंपनी को डिग्री वाले लोग नहीं चाहिए थे, बिकॉज इस बंदे के पास नेचुरल टैलेंट भी है, इस बंदे के पास डिग्री भी है, तो वो इसको जॉब देंगे। एक बंदे के पास नेचुरल टैलेंट नहीं है, बस सिर्फ डिग्री है, वो उसको नहीं देंगे। सो देन केम द एरा ऑफ स्किल्स। स्किल्स क्या है? आप एक जॉब है, आपके पास उसकी डिग्री है, आप साथ में उस जॉब के रिलेटेड स्किल्स भी सीखेंगे, दैट विल मेक यू द बेस्ट एट दैट जॉब। उसी तरह जिस तरह डिग्रीज के साथ हुआ, वक्त गुजरा, स्किल्स के लोग बहुत ज्यादा हो गए, नाउ नोबडी नीड्स स्किल्स। अब आपको एक ऑल राउंडर होना होगा। आपके पास स्किल्स भी होने चाहिए, आपके पास हो सके तो नेचुरल टैलेंट भी होना चाहिए, आपके पास डिग्री भी होनी चाहिए, और आपके पास अपने आप को सेल करने की एबिलिटी भी होनी चाहिए। आप कहेंगे अपने आप को सेल करना क्या है? व्हाट इज कम्युनिकेशन स्किल्स? इट्स अ मेथड ऑफ सेलिंग योरसेल्फ। मैं क्यों कहता हूँ कि हर एक ऑक्यूपेशन में, हर एक जॉब में आपको कम्युनिकेशन स्किल्स काम आएंगी। आपको स्किल्स हैं आपके पास, फॉर एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर साइंसेस, आप एक प्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं या आप एक इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आपके पास स्किल्स तो हैं, बट आपको बात करने का तरीका सही से नहीं आता। तो क्या होगा? जिस बंदे के पास तरीका है, जिस बंदे को स्किल है बात करने का, वो आपसे आगे निकल जाएगा, क्योंकि वो ऑलराउंडर है, क्योंकि उसके पास सारे स्किल्स मौजूद हैं। आजकल के ज़माने में जितना आपके पास प्रोडक्ट होना, प्रोडक्ट यानी आपके अंदर की स्किल्स, आपके अंदर की डिग्री, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, प्रोडक्ट होना जितना ज़रूरी है ना,
उतना ज़्यादा अपने आप को मार्केट करना, समझना और जानना और मार्केट कर पाना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक प्रोडक्ट की सेल्स तब तक बेहतर नहीं होंगी जब तक आप उसकी मार्केटिंग नहीं करेंगे। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, आपने प्रोडक्ट, पहले ज़मानों में प्रोडक्ट था ही नहीं, बस बंदा था फॉर एग्जांपल पत्थरों से अपने लिए कुछ प्रोडक्ट बना रहा है, दैट वाज हाउ इट वर्कड। अब पूरी की पूरी फैक्ट्रीज के अंदर, फैक्ट्रीज यानी स्कूल्स कॉलेजेस वो फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज से प्रोडक्ट निकलते हैं, यानी मैं, यानी आप, यानी हम सब लोग। और हम प्रोडक्ट जो हैं हम मार्केट में जाते हैं और लोग हमें बेचने के लिए, और लोग से मुराद कंपनीज, वो हमें खरीदने के लिए आते हैं। और क्या होता है, जिस प्रोडक्ट की मार्केटिंग ज़्यादा अच्छी होती है, जिस प्रोडक्ट की ज़्यादा लोग पहचानते हैं, जिस प्रोडक्ट का पैकेजिंग बहुत बेहतरीन है, जिस प्रोडक्ट का फार्मूला और जिस प्रोडक्ट की जो एडवाइजरी है वो बेहतरीन है, हालांकि आपकी इंग्रेडिएंट्स, हालांकि आपकी जो अंदर की चीज़ है, जो आपका प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बेहतर है एज अ होल, पर जो मार्केटिंग है, जो पैकेजिंग है, जो नोन है, जो बेनिफिट्स हैं, वो सारे जो लिखे होते हैं ना, वो कंपनी, वो शख्स, वो कस्टमर उसी प्रोडक्ट को खरीद करेगा और उसी प्रोडक्ट को खरीदेगा जिसके पास मार्केटिंग है। सो आपके पास स्टिल अभी तक टाइम है, बट इन द नेक्स्ट 4 years, by 2020-30 or 2025 or 2000 something like that, so 2026 onwards ज़माना बदलता रहेगा। इस तरह लोगों ने पहले कहा था कि स्किल्स सीखो, एआई आया, सब लोगों ने कहा एक स्किल्स के अंदर बहुत ज़्यादा आगे मत जाओ, डिफरेंट डिफरेंट ज़्यादा स्किल्स सीखो ताकि एआई की जगह आप करो काम। वो एक था कंसर्न। फिर जब एआई का काम स्टेबल हुआ, लोग समझे और लोगों ने एआई से मदद लेनी शुरू की, बजाय इसके कि एआई उनकी जॉब्स ले ले, तो अब आ रहा है ये नया शिफ्ट। अभी भी टाइम है, खुद को प्रिपेयर करें। और आप लोगों को मेरे चैनल पर भी इसके ऊपर वीडियोस मिलेंगी, आपको बाकी डिफरेंट लोग मिलेंगे, आपको डिफरेंट कम्युनिटीज मिलेंगी। प्रैक्टिस योर कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रैक्टिस योर स्पीकिंग स्किल्स, प्रैक्टिस योर पब्लिक स्पीकिंग, practice your English language, practice your dressing, your body style, your gestures, postures, your facial expressions, all of these things, so that you can be at the top of the line और आपकी पैकेजिंग और आपकी मार्केटिंग हो बेहतरीन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।